और फिर आगे आगे चलना, जैसे उठा के ला रहे। कभी इस अंदाज पे तो गौर करो ना, जैसे उठा के ला रहे और लाकर अपनी जगह पे बिठाना। जहां खुद बैठे हो वहां बिठाना, और बिठाना ही नहीं, आगे दो जानू होके सैयदा के बैठ जाए। और मैं रसूल का एहतराम क्या दिखाऊं? तुझे रसूल की मसवाक याद है? तुझे रसूल की कंघी याद है? तुझे रसूल का मस्जिद में दाखिल होना याद है? तुझे रसूल का गुलामों के साथ सलूक याद है? तुझे रसूल की बात चीजें याद है और भूल गया बेटी के साथ। आखिर क्या वजह? मसवाक याद है, कंघी याद है, तुझे ये याद है रसूल पगड़ी कैसे बांधते थे? उनका शिमला इतना होता था, उनके पीछे पगड़ी का हिस्सा इतना लटकता था। पता नहीं मैं समझा पाया या नहीं पाया। सीरत रसूल से मुस्लिम साहब, सीरत रसूल से तुझे मसवाक तो मिल गई, सीरत रसूल से तुझे कंघी तो मिल गई, सीरत रसूल से तुझे पगड़ी बांधना तो मिल गया, सीरत रसूल से तुझे फातिमा का एहतराम नहीं मिला। सीरत रसूल से इज्जत सईदा नहीं मिली, सीरत रसूल से वकार सईदा नहीं मिला, सीरत रसूल से तुझे मकाम सईदा नहीं मिला, सीरत रसूल से अज़मत सईदा नहीं मिला। आखिर इन पहलुओं को दबाया क्यों? इन औराक को पसरपुश क्यों डाला? इस किरदार को छुपाया क्यों? मैं कहता हूं यही किरदार वक्त दुनिया के सामने ले आओ। सैयदा के हवाले से जो रसूल का किरदार था यही सामने ले आओ। ना खिलाफत की जरूरत, ना फदक की जरूरत, ना खिलाफत के बयान की जरूरत है। क्या हुआ खिलाफत के मामले में? ना फदक के मामले की जरूरत है, ना मीरास की बात सामने आएगी। फकत ये पहलू रसूल का सामने रखो कि जब सईदा आती थी रसूल का अंदाज क्या था? सईदा के हवाले से। और हाँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ये पहलू उलमा ने गाए गाए बयान किया, तो मैं उसी को सामने एक जुमले के आगे कह के जा रहा हूं। हाँ, रसूल इसलिए नहीं खड़े होते थे कि बेटी है, रसूल इसलिए मुसल्ला नहीं छोड़ते थे कि बेटी आ रही, रसूल इसलिए आके हाथों को पकड़ते नहीं थे कि इसलिए कि बेटी आ रही, रसूल इसलिए ताज़ीम करते हुए नहीं लाते थे जैसे बंदा कुरान को उठा के ला रहा।
मैं फिर अंदाज एक बात कह दूं, आप मोहब्बत फरमाएंगे, आप इससे महसूस होंगे। किसी अंदाज रसूल का ऐसे जब बीबी को लाते थे ना अपनी जगह, जो मैंने बताया सुरैकी का अंदाज, ऐसे लगता था कि रहल है रसूल और कुरान है फातिहा। जैसे रहल में कुरान रख के लाया जा रहा। लाना ये पहलू रसूल का सामने उम्मत इस्लामिया के लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना के बाद अब तेरे पास बहाना क्या रहा? पता नहीं मैंने बात किया है, बात आपको तो समझ गए होंगे। मैं कुरान की आयत तेरे सामने रख रहा हूँ, आपके जरिए वहां तक बात पहुंचाना चाहता हूं, आपके जरिए आपको वसीला करार दे रहा हूं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना का क्या माना ये है कि पैगंबर के एक किरदार को अंधेरे में रख दिया जाए? क्या उसे अंधेरे में ले जाया जाए? याद रखो, इस आयत में न तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा न तुम्हारा अमल मुकम्मल होगा जब तक सईदा का किरदार छुपाते रहोगे। मैं फिर जुमला कह रहा हूँ ताकि इस जुमले की गहराई और गहराई, एक होती है गहराई और एक होती है गहराई, दोनों को समझिए। इस आयत में न तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा न तुम्हारा अमल मुकम्मल होगा अगर पैगंबर के इस किरदार को आप पर्दे में छुपा दो, अंधेरे में रख दो कि सैयदा के साथ रसूल का किरदार कैसा। अल्लाह को सलामत, अल्लाह को सलामत। ना पढ़ते हो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, फी रसूलिल्लाह, फी रसूलिल्लाह। इस बात को भी समझिएगा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह। तहरीर की बात नहीं की, तकरीर की बात नहीं की, किसी जुज़वे की बात नहीं की, किसी किताबचे की बात नहीं की। लक़द कान फी रसूलिल्लाह, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, रसूल की जात में। अब जात का पहलू नहीं गौर फरमाया, तवज्जो है या नहीं? जात का पहलू फी रसूलिल्लाह। अच्छा अजीब है, गौर कीजिएगा, मोहब्बत फरमाइएगा। अल्लाह ये भी तो कह सकता था लक़द कान लकुम फी मुहम्मद, कह सकते थे तुम्हारे लिए मोहम्मद की जात उस बार रख दिया जाओ, लेकिन पैगंबर का नाम नहीं का। याद रखो, पैगंबर के किरदार को अपने बशरी किरदार जैसा ना देखना, बशरी अंदाज से न देखना। पैगंबर का किरदार और उस किरदार का हर पहलू पैगाम रिसालत है। फी रसूलुल्लाह का माना ये, आपके किरदार का हर पहलू, चाहे उसमें जबान खुलती है, चाहे आंख खुलती है, चाहे हाथ उठता है, चाहे कदम बढ़ते हैं, फी रसूलुल्लाह। जात नहीं है, और कहीं जाती हवाले से कहो ना, फी रसूलुल्लाह। तुम्हारे लिए उसवा जाते रिसालत में रखा। इसका माना यह है कि अब मोहम्मद नहीं उठ रहा, अब रसूल उठ रहा है। अब मोहम्मद नहीं उठ रहा, जब फातिमा आ रही रिसालत उठ रही।
अल्लाह आपको सलामत। अब मोहम्मद नहीं उठ रहा है, अब नबूवत उठ रही है। अब मोहम्मद नहीं उठ रहे, अब रिसालत उठ रही है। मेरी मजबूरी है, टाइम को देख के कल बात को आगे बढ़ाएंगे। अब मोहम्मद नहीं, रिसालत उठ रही है। मोहम्मद नहीं, नबूवत उठ रही है। फी रसूलुल्लाह आपको मजबूर करेगा। इसको अपने अंदाज से न देखना, इसको अपने अंदाज से न देखना, इसके किरदार को अपने अंदाज से न देखना, इसके किरदार को रिसालत के अंदाज से देखना। ये पैगाम रिसालत है, ये पैगाम रिसालत है। तो ये पैगाम रिसालत था। जिसने अपने जैसा समझा उसने ये सवाल उठाया आदाब अरब के खिलाफ। पता नहीं कहाँ बैठे हैं, या समझा ऐसे। और अगर कहा जाए नहीं नहीं वो तो बहुत कुछ समझते थे, अगर रसूल समझते थे, मैं तो फिर भी बचत कर रहा हूँ, या समझा ऐसा नहीं गौर फरमाया, मैं तो तुम्हारी बचत कर रहा हूँ कि या समझा ऐसा। अगर तुम कहो नहीं नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं रिसालत के हवाले से तो फिर कहूंगा रिसालत को छुपाया क्यों, बाप को आगे लाए क्यों। आपने ये क्यों कहा कि आदाब अरब के खिलाफ है। कोई बाप बेटी का इस तरह एहतराम करे, ये बाप नहीं उठ रहा, ये रसूल उठ रहा। ये बाप नहीं उठ रहा, ये नबी उठ रहा। ये बाप नहीं उठ रहा, रिसालत उठ रही है। ये बाप नहीं उठ रहा, ये नबूवत उठ रही है। लफ्ज बदलो, लफ्ज बदलो। मुस्किन साहब ये बाप नहीं उठ रहा, ये शरीयत उठ रही है। ये बाप नहीं उठ रहा, ये शरीयत उठ रही है। ये बाप नहीं उठ रहा, ये निजाम इलाही खड़ा हो रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बाप नहीं उठ रहा, ये शरीयत उठ रही है, ये रिसालत उठ रही है, ये नबूवत उठ रही है, ये निजाम इलाही उठ रहा है। ये बाप नहीं उठ रहा, कुरान नातिक उठ रहा है। अल्लाह आपके गिरिए को भी कबूल करे। अगर गलत है तो बताओ। और अगर ये कुरान नातिक उठ रहा है, अजीब है। मुस्किन साहब गौर कीजिए, अजीब है। जिसके लिए कुरान नातिक उठे उसी का कुरान झुठला दिया। अल्लाह आपको सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा आपके गिरिए को कबूल करे, जिंदा रहे, आबाद रहे, और महशर में इसी गिरिया के साथ उठे, इसी गिरिया को लेके जाएं। अल्लाह हमारे पास सवाए ज़हरा के गिरिए के और कुछ नहीं है। हम नमाजों पे फख्र नहीं करते, हम इबादत पे फख्र नहीं करते। वो तो तेरी इताअत का हिस्सा था, वो वाजिबात थे। हम जो तेरी बारगाह में लेके आए हैं वो गिरिया है जो ज़हरा की मुसीबत। ऐसे ही हम वो गिरिया लेके आए, इसी गिरिया के साथ उठे बस चंद मिनट, ज्यादा दामन नहीं, इसी गिरिया के साथ उठे, इसी रोने के साथ उठे। आपको अल्लाह कोई और गिरिया दे ना, आपको कोई और रोना ना दे, आपकी आंखें हमेशा बहे। ज़हरा के मसाए, हुसैन के लिए रोना भी ज़हरा के लिए रोना है।
हसन के लिए रोना भी ज़हरा के लिए रोना, और बात कर दूं अकबर के लिए रोना भी ज़हरा के लिए, और बात कर दूं असगर पर रोना भी ज़हरा के लिए रोना है, और बात कर दूं सकीना के तमाचों पर रोना भी। क्यों पर्दापोशी कर रहे हो? क्यों पर्दापोशी कर रहे हो? रसूल की सीरत को क्यों छुपा रहे हो? रसूल के इस किरदार पे क्यों पर्दा डाल रहे हो? लाओ। और मैं नहीं समझता इस सादा मुसलमान को तू बेवकूफ बना रहा है। जो मुसलमान रसूल की तंगी को कबूल कर गया, जो मुसलमान मिसवाक को कबूल कर गया, वो इतने बड़े किरदार को कैसे रसूल के इतने बड़े किरदार को कैसे कबूल नहीं करेगा? तू कर तो सही, ध्यान नहीं कर। तुम्हारी दुकानों को आग न लग गई, मुझे कहना। तुम्हारे सिलसिले जल लग गए तो मुझे कहना। तुम्हारे रास्ते खत्म ना हुए तो मुझे कहना। में वो हिकमत है। ज़ारा की मुसीबत को रख तो सही दुनिया के सामने। रसूल का किरदार सईदा के हवाले रख तो सही सामने। अगर तेरा चिराग जल गया तो फिर सब्ज़वारी को पकड़। तेरे चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी, तेरे रास्ते खत्म हो जाएंगे, तेरे मसला खत्म हो जाए। एक ही मसला मसलक रसूल, एक ही मसलक रहेगा शरीयत रसूल। और मसलक रसूल में, शरीयत रसूल में, मजहब रसूल में सईदा का एहतराम है, सईदा के तमाचे नहीं। सईदा का इशारा अभी आप मेरे इंतहाई बरादर मुहतरम मेरे लिए बहुत एहतराम के काबिल मकसूदपुरी साहब किबला से सुन रहे थे ना। बेहतरीन बात किया, बेहतरीन मुख्तसर अंदाज में बेहतरीन गुफ्तगू की। अल्लाह की नेमतों में से ऐसी शख्सियत नेमत कहा ना चेहरे का वो पहलू ही छुपा के रखा। वो हिस्सा ही छुपा के रखा और सर को झुका के रखा। कहीं गैरतमंद अली के सामने मेरा ये जख्म ना आ जाए। मैंने जुमला कह दिया, इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं। मैं खत्म करने जा रहा हूँ गुफ्तगू। सईदा को सबसे बड़ा पास ये था, मेरा शौहर गैरतमंद शौहर। गैरतमंद अली को अगर ये दिखाई दे गया या अली आप बर्दाश्त नहीं कर सके। सईदा ने छुपा के रखा, चेहरा उठाया कपड़े के नहीं तो वो बीबी वो टाइम भूल गई जब रसूल अली से बात कर रहे थे घर के अंदर। उम्मे सलमा को दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया था। आखिरी जुमला उम्मे सलमा कोई अंदर ना आए, मैं और अली खास बात कर रहे हैं। काफी देर गुजर नमाज का टाइम, यही टाइम हो गया अज़ाने होने। दरवाजे पे आके ऊंची आवाज से कहा, या रसूलल्लाह नमाज का टाइम हो रहा है। कहा उम्मे सलमा अंदर आ जाओ। उम्मे सलमा फरमाती मेरे पाँव से जमीन निकल गई जब मैंने देखा रसूल के बाजू अली के गले में, अली के बाजू रसूल के गले में, और दोनों शख्सियतें रो रही हैं। और उम्मे सलमा रवायत करती इतना रो रहे हैं कि दोनों की दाढ़ियां भीग कर
आंखों का पानी जमीन पे गिर चुका है और जमीन गीली हो चुकी है। मैं परेशान हो गई, हुआ क्या? अली और रसूल इस तरह रोए। मुझ में जुर्रत ना हुई, मैं ऐसा ऐसा कदम उठा के जब करीब पहुंची ना तो मैंने सुना अली रसूल से एक जुमला कह रहे थे, या रसूल अल्लाह आना फी बैती। इसी जुमले पे खत्म कर रहा हूं। अली रसूल से कह रहे थे, या रसूल अल्लाह आना फी बैती, ए रसूल कायनात मेरा ही घर हो। अजर को मिला अल्लाह की इबादत को या रसूल अल्लाह आना फी बैती, ए रसूल कायनात मेरा ही घर हो। वसैफ यदी और तलवार भी मेरे हाथ में हो। वह बिन्तो के अल मज़लूमा तेरी बेटी पे जुल्म। या रसूल अल्लाह आना फी बैती मेरा ही घर। वसैफ यदी और तलवार भी मेरे हाथ में। वह बिन्तो के अल मज़लूमा और तेरी बेटी पर जुल्म हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस यअलमुल्लज़ीना यंक़लिबू। दुआ मांगनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद, बिहक़्क़ि अली व अंतल आला, बिहक़्क़ि फातिमा व अंत फातिरुस समावात वल अर्श, बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन, बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। मेरे मालिक तमाम मोमिनीन की इस इबादत को अपनी इबादतों में शुमार फरमा। मेरे मालिक तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमा, तमाम की मुश्किलात आसान फरमा, तमाम के मसाइल हल फरमा, तमाम की आरज़ुएं तमन्नाएं दुआएं इल्तिजाएं तो माफ़ी सदूर को बेहतर जानता है। मेरे मालिक इन दुआओं को मुस्तजाब फरमा। बानियान अज़ा की इस्साई जमीला को कबूल फरमा, उनकी तौफीकात खैरिया में इजाफा फरमा। मैं हम सब के गिरिए को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन अय्याम की ईसाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक मेरे खालिक बिहक़्क़ि मोहम्मद व आलि मोहम्मद बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हमारे मौलाना जतो साहब को सेहत व तंदुरुस्ती सलामती आफियत अता फरमा। आप में अगर कोई मरीज़ है, आपके घरों में मरीज़ हैं, मेरे मालिक सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मेरा बेटा बीमार है, मेरे मालिक इस मजलिस का सदका जनाब सईदा के जिक्र का सदका मेरे बेटे को सेहत व तंदुरुस्ती सलामती आफियत अता फरमा। हम सब के मरहूमीन को उनकी मग़फ़िरत फरमा। मेरे वालिदैन मेरे भाई की मग़फ़िरत फरमा। मेरे मालिक मेरे खालिक जिन्होंने सफ़े अज़ाब बिछाई है उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी आरज़ुएं पूरी फरमा, वसअत रिज़्क़ अता फरमा, उन्हें ताख़िर उम्र ताख़िर नस्ल हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। इस शहर में जितने भी उलमा वाइज़ीन खुतबा हैं तलबा है, मेरे मालिक इनकी हिफाजत फरमा। जितने मदारिस हैं उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं इन मदारिस में उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हमें अपनी मज़हब और अपनी कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना के जानिसारों में शुमार फरमा। आका और मौला इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोमिनीन किराम